है जो तोड़ा मरोड़ा जाता है। आरजू, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पता नहीं कितनी दफा हम लोग अपने मजहब को अपनी मकासद के लिए चेंज करते हैं। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, आपको जुल्म करना सिखा रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू, नॉट विद द रिलीजन। जिस मजहब का नाम पीस है, वो किस तरह किसी को सिखाएगा कि तुम किसी को मारो जाके? ये तो फिर तब्दीलियां कर लेते हैं ना लोग, चीजों को चेंज कर लेते हैं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। किस तरह बताए, जिसका नाम ही पीस है वो किस तरह नफरत सिखाएगा, जुल्म किस तरह सिखाएगा वो? हाँ, चेंज किया गया, मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं आपके रिलीजन। क्रिश्चियनिटी भी इस्तेमाल हुई है, हिंदुइज्म भी इस्तेमाल हुआ है, सिखिज्म भी इस्तेमाल। हर मजहब के अंदर दुकान होती है। उस दुकान जो है वो मौलवी बेचते हैं, जिस तरह पुजारी बेचते हैं, भाई गुरुद्वारों के बेचते हैं, क्योंकि कारोबार है ये। लेकिन मैं समझता हूं कि मजहब नहीं सिखाता नफरतें और कदूरतें और मारना। किसी को मार के खुदा के करीब जा सकता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो किसी बेजान को भी मारने के, मैं तो पत्ता तोड़ता हूं तो देखो यार, सुना तो ये था, इसका भी कोई फीलिंग था। इट्स अ लिविंग थिंग, ग्रोइंग थिंग। जानवर किसी को मारना तो बहुत। मैं आज आपसे आरजू एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहूंगा, खासकर मैं अमेरिका में जहां रहता हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ पिछले 20 साल से मैं गराज के दरवाजे बंद नहीं किए, उसके अंदर परिंदों ने घोंसले बनाए। और मुझे पुलिस आके कह चुकी है कि इनके दरवाजे बंद करो, ये सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। तुम कई दफा यहाँ से वेकेशन पे चले जाते हो, पाकिस्तान महीने महीने के लिए चले जाते रहे हो, तो दरवाजे खुले होते हैं पीछे। लेकिन मैं किस तरह ये अफोर्ड कर सकता हूँ कि अंदर किसी चिड़िया का बच्चा हो, दरवाजा बंद हो और वो अपनी माँ के बगैर मर जाए? सवाल ही नहीं पैदा हो। इससे बड़ा मेरे ऊपर इन्हीं परिंदों ने, इससे बड़ा एतमाद मुझे, मैं जिस वक्त घर से निकलता हूं खुशी से सरचार होकर निकलता हूं, वो बताता हूं किस तरह। मेरा जो मेन एंट्रेंस है दरवाजा, उसके ऊपर चिड़ियों ने, परिंदे अपना घोंसले बना के उसमें अंडे दे बच्चे देखे। मुझ पे उनका एतबार कितना है, उन परिंदों का एतबार कितना है कि मुझे वहां हर वक्त दरवाजा खुलता है, फ्रंट एंट्रेंस। वहां भी वो खौफजदा नहीं है। मेरे लिए जिंदगी बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं समझता हूँ कि हार्मफुल हो कि वो परिंदे भी मुझ पे इतना एतबार करते हैं कि वो वहां पे उन्होंने जो घोंसला बना के तो वहां पे अंडे बचे दी। तो ये इसमें ये रम्ज और मार्फत है, इसको कहा जाता है, इस्लाम में कहा जाता है रम्ज और मार्फत। और हर मजहब के अंदर बेहतरी का सबक ही दिया जाता है। लोग इसको डिस्टार्ट करते हैं, बेचते हैं, दरअसल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बांग्लादेश में जो सूरत हाल चल रही है उसमें कई अच्छाइयां भी हैं, कई बुराइयां भी हैं उसके अंदर। लेकिन के आस्क है, दुआ करनी चाहिए। 300 माओं का बच्चा मर चुका है, 300 माओं का बच्चा। डॉक्टर यूनुस जा रहे हैं वापस। डॉक्टर यूनुस जो उन्होंने नए इंटर्म प्रेसिडेंट होंगे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि उन्होंने खवातीन को एनर्जाइज किया था। वुमेन एम्पावरमेंट बांग्लादेश में की थी, जो उनकी इकानमी का हिस्सा बनी। और उनका मैं देख रहा हूं कि फ्यूचर के अंदर वो फिर दोबारा तरक्की की तरफ जाएंगे। वो हमारी तरह नहीं है, पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि अभी तक किसी ने ग्रास रूट इश्यूज को टच ही नहीं किया, हमारी तरह नहीं है। दूसरा, बंगाली जो है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूं, बंगालियों से। वो किस तरह सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियां, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दोनों बंगालियों ने बनाई। उसके बाद पाकिस्तान, ब्रिटिश आजादी की मुहिम मंगल पांडे ने चलाई, वो भी बंगाली। फिर इलामा इकबाल तो सारे तो ये बाद में आए। टिगोर सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज उन्होंने लिटरेचर दिया था, वो भी बंगाली। और आर्ट के साथ जितना लगाव और जितना सेंसिटिव है, जितने एजुकेटेड लोग वो हैं, उतने कोई नहीं। मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगा। एक बंगाली हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सोहरावर्दी साहब। सोहरावर्दी साहब को जब निकाला गया वजीर आजम हाउस से, तो वो टैक्सी के ऊपर बैठ के गए थे। सिर्फ उनके पास एक टैक्सी केस था, घर भी नहीं था, किसी दोस्त के जाके ड्राइंग रूम में रहे थे। दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ बंगालीज। तो एक बहुत बड़ी नेशन, बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है। वो आगे बढ़ेंगे, लाजमी बढ़ेंगे। हमारी तरह नहीं है कि सूर बस भूखे मारते फिर रहे हैं। काले बकरों से चलाने का प्रोग्राम है एटॉमिक पावर को, तो इस तरह का प्रोग्राम कोई नहीं है। उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट को अपना इंटर्म गवर्नमेंट बना ली है। 14 लोगों की कैबिनेट भी स्टूडेंट्स ने बना के पेश कर दी है। तो वो आगे जाएंगे। दुख सिर्फ इस बात का, दो चीजों का है। वो दुख इस चीज का है कि 300 माओं के बच्चे मारे जा चुके हैं, उसका दुख है। दूसरा दुख है, मैं उस पर अपील भी मैंने की है अपने बंगाली भाइयों से, और फिर भी करूंगा कि खुदा रहा हिंदुओं के साथ इस तरह का ना करो। हमारे भाई,
हमारे बहन भाई हैं, हमने यही रहना है, हमने यही रहना है, उनके साथ ये इस तरह ना करो, किसी के साथ ऐसे ना करो, क्रिश्चियंस के साथ भी, सिखों के साथ भी ऐसे मत करो। फेथ उनका हर फेथ अच्छा होता है दुनिया का, ये बिल्कुल सोचना गलत सोच है कि शायद मेरा फेथ ही जो सबसे बेहतर है। लेकिन ये कि उनको भी रहने की जगह दो, खुदाई फैसले खुद, खुदा ने उनको क्रिएट किया है, उनको साथ अच्छा बिल्कुल, क्योंकि सर अगर ये यही करेंगे तो फिर ये तो पाकिस्तान बना देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ होता है माइनॉरिटीज के साथ वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन शेख हसीना को भारत ने पनाह दी है, अमेरिका ने तो वीजा कैंसिल कर दिया। देखिए अभी तक कई चीजें, अमेरिका के अंदर उनका लड़का वकील है, यहाँ पे प्रैक्टिस करता है और वकील है। उसके बाद कई और ममालिक के अंदर उनकी फैमिली है, उनकी सिस्टर जो है वो यूके सिटीजन है, लेकिन मेरे ख्याल में वो वहां रहना चाहती हैं। अभी क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ एक तो भारत का बॉर्डर बहुत बड़ा है, जहां पे आजकल उन्होंने कर्फ्यू लगा रखा है। लेकिन अगर बांग्लादेश के अंदर हालात खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। तो वो मेरे ख्याल में दिस इज अ स्ट्रेटजी कि उनको भारत में रखा जाए। शायद इंटर्म गवर्नमेंट में या अगले इलेक्शन में हसीना वाजिद दोबारा फिर इलेक्शन लड़े तो हो सकता है कि जो है वो हालात बदल जाए, जज्बात बदल जाए, क्या पता है। लेकिन ये कि हसीना वाजिद जो है वो काफी अरसे तक पहले भी भारत में रही हैं, 6-7 साल। उनके हस्बैंड जो थे मियां वाजिद साहब, वो पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में काम करते रहे, फिर उन्होंने इंडिया के एटॉमिक एनर्जी में भी काम किया था जाके। तो पहले भी जब इनको लाया गया था बाहर से तो भारत के अंदर ये रही थी, नाम इनका चेंज किया गया था, इनकी पूरी फैमिली का बड़ी हाई अलर्ट सिक्योरिटी में रखा गया था बांग्लादेश जाने से पहले। जो चीजें ठीक नहीं हैं, जो मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी जो है वो रेडिकलाइज करने की कोशिश है, रेडिकलाइज सिस्टम लाने की कोशिश में है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर। मैं कहूंगा कि उनको भी चाहिए कि मिडल ग्राउंड्स पे रहें, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आप अपना फेथ भी जो मर्जी प्रीच करना है, माइनॉरिटीज का ख्याल रखें और बांग्लादेश की तरक्की के बारे में सोचें। इस रीजन के अंदर पहले भी दुनिया वैसे भी चल रही है, अगर देखा जाए गजा के हालात चल रहे हैं, यूक्रेन के हालात जो आप देख रही हैं, कीनिया नाइजीरिया के अंदर हालात खराब हैं, पाकिस्तान के तो कभी हर 76 साल में ठीक हुए ही नहीं है, उसका क्या तवज्जो देनी है। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने कल स्पीच दी है, खान साहब माफियों पे हैं, मैं उनका भी स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वो क्या कर रहे हैं। खान साहब, मैं मैकियावेली को बहुत पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ा है मैकियावेली का, मैं उसका बहुत फैन था, आज भी हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं खान साहब का मुरीद हूं आजकल। मैकियावेली शर्मिंदा है, अपनी कब्र में वो साइडें बदल रहा है, उसने कहा ये दूसरा मैकियावेली, मुझसे बड़ा मैकियावेली कौन आ गया। खान साहब कर क्या रहे हैं, स्ट्रेटजी ये है कि अपने जो लौंडा लपाड़ा जिसको मैंने आग लगा रखी है, आहिस्ता आहिस्ता उनको कहूं कि मैं माफी की तरफ लेके जा रहे हैं आहिस्ता। कभी कहा गया है आप न्यूट्रल हो जाएं, कभी कहा जाता है कि अगर आप हमें 9 मई की सीसीटीवी कैमरा दिखा दें फिर माफी मांगेंगे। लेकिन आपको यकलख तब किसी दिन एक दिन आएगी खबर कि खान साहब पांव में लेट गए हैं, माफी मांग रहे हैं। ये सिर्फ अपने लौंडे लपाड़ों का माइंड बना रहे हैं, क्योंकि मैकियावेली ना यकलख खबर दे के धक्का नहीं देना चाहते उनको जज्बात को। हालांकि धक्का उन्होंने छोटा सा दिया है, कल से हालात खराब हैं, कल से वर्कर जो है वो परेशान है, क्योंकि खान साहब ने कह दिया है कि मैं खुद पकड़ के इनको अपनी पार्टी से भी निकालूंगा और सजाएं भी दिलवाऊंगा। तो सजाएं भी दिलवाऊंगा, बिल्कुल। को ये नहीं पता लोगों के कन्फेशन बयान मौजूद हैं। दूसरी बात ये है इनके व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग मौजूद है उनके पास। तीसरी बात ये है कि इनके पास इन्होंने जियो फेंसिंग कर रखी है खान साहब। तो फिर लेकिन इस वक्त ये बात ये है कि जादू सर चढ़ के बोल रहा है, खान साहब जो भी करे लौंडा लपाड़ा कहता है ये तो इस्लाम की खातिर कर रहा है भाई। इसने तो बच्ची कैलिफोर्निया में पैदा की थी बगैर शादी, वो भी इस्लाम के लिए की थी, इसने कौम के लिए की थी, पाकिस्तान के लिए की थी। इसमें जो मर्जी कर ले, वो कहते बच्चा दे बच्ची दे, वो कहते जी हमारा मुर्शिद है, मुर्शिद ओपनली। क्या ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये माफी पे कैसे आ गए? माफी पे देखिए, अब एक तो फ्रिज नहीं मिल रहा है ना वहां पे, वो जो वो जो बकरों की रानें हैं उसमें से स्मेल आना शुरू रहती है, आजकल गर्मी बहुत है, एक तो वो वजह है। दूसरा इनको ये पता चल चुका है कि अब ये वहां से दूसरी साइड से जवाब नहीं आ रहा। इन्होंने बहुत कोशिश की है, कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, किसी से बात कर लें, फिर कहते हैं अच्छा आप बात नहीं करें हम भी नहीं करेंगे। फिर कभी कि बिगड़ा हुआ बच्चा है, सुबह कुछ शाम को कुछ, मैकियावेली बिल्कुल। लेकिन बाहर बैठ के लड़वा रहे हैं। अब जो नई एक शुटरी निकला है, मरवत साहब को निकाल दिया, क्यों? सुना उन्होंने मैडम के खिलाफ, पीरनी के खिलाफ बातें की हैं,
बड़ी गंदी बातें की हैं, उसकी ऑडियो आ गई है इनके पास। तो पहले भी खान साहब ये करते हैं कि लौंडे लपाड़ों को एक को बुला के कुछ कहेंगे, दूसरे को कुछ। खान साहब को सबसे बड़ा खतरा ये है कि मेरे जेल में, इनके जेल के होने की वजह से बाहर कोई बंदा इनकी पार्टी हाईजैक ना कर ले, ये बहुत बड़ा खतरा है। और बड़ी कामयाबी के साथ ये लड़वाते हैं लोगों को एक दूसरे के साथ, ताकि खबरों में भी रहें, पीटीआई भी नजरों में रहे और पार्टी के ऊपर कंट्रोल भी मेरा रहे। इसी वजह से मैंने कहा है कि मैकियावेली द प्रिंस जो था, पावर पॉलिटिक्स का फाउंडर था, वो कहता था कि पावर अचीव करने के लिए चाहे जितने लोगों को भी मारना पड़े, धोखा देना पड़े, देकर पावर अचीव की जाए। खान साहब उसको मात दे चुके हैं। खान साहब देखें, आज तक 127 आर्टिकल लिखे गए हैं। एक बंदा जेल में, नेल्सन मंडेला के ऊपर आर्टिकल इतने नहीं लिखे गए जितने खान साहब पे लिखे गए हैं। अमेरिकन कांग्रेसमैनों के ऊपर मिलियंस डॉलर निछावर किए गए। कभी पाकिस्तान की आपको F-16 लेने थे तो देते थे ये? किसी ने लॉबी की कोशिश की है? नहीं की। आफरीन है। मैं समझता हूं इस बंदे के ऊपर मूवी बननी चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए, और इसके ऊपर कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएचडी का सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका लिखा जाए पीएचडी इन इमरान खान। अगर आप सर यूटर्न भी बढ़ लेते हैं ना, इमरान खान के साथ प्रॉब्लम ये है वो बार बार यूटर्न ले लेते हैं। वो कहते हैं इस्लाम की खातर ले रहे हैं, पाकिस्तान की खातर ले रहे हैं। लौंडा लपाड़ा इतना पागल हो चुका है इस वक्त, वो कहते हैं कि इस्लाम है, ये पाकिस्तान है। मुर्शिद तो गलत कर नहीं सकता ना, ये चाहे 10 बच्चों की मां से शादी कर ले, ये गलत नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल, ये तो हक है। कहते सीधी तारें इसकी ऊपर से खुदा से जुड़ गई, अडयाला जेल से सीधी बातें ऊपर नीचे हो रही। ये तो लौड़ा पड़ा। तो क्या वो खुद नहीं कहते थे खास साहब जलसे में कि उम्रा हज करने की क्या जरूरत है, यहां बैठ के पीटीआई के लिए काम करो। इमरान खान तो ये भी कह रहे थे, आज के मीडिया से बात उन्होंने कोई की है तो बताया जा रहा था टीवी पे कि उन्होंने कहा कि पहले तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ और सबको चोर कहती थी एस्टेब्लिशमेंट, अब उन्हीं को लाके सर पे बिठा दिया। खान साहब ने तो अगली प्रपोजल भी दे दी ना, कहते जी यहाँ बिल्कुल, कहते ईस्ट पाकिस्तान होगा जिस तरह हसीना वाजिद उड़ के गई है, इसी तरह यहाँ से शहबाज शरीफ और जरदारी उड़ के जाएंगे। हेलीकॉप्टर्स की इनका नाम ECL में डालो। मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको पता नहीं कहाँ से इशारे आ रहे हैं कि इस तरह होगा, इस तरह होगा। पता नहीं अंदर पर मूवी चल रही है अंदर, या क्या तारे सीधी ऊपर आसमान से इशारे आ रहे हैं, क्या कुछ समझ नहीं, मेरी समझ से बाहर है। और बस, लेकिन ये कि अब बहनें भी आ चुकी, बहनें, तीनों बहनों ने इकट्ठे होके बयान दिया अगले दिन। फिर कहते हैं जी मौरूसी सियासत। भाई बहनों को स्पोक्स पर्सन क्यों बना रखा है तो आपने? भाई अगर मौरूसी सियासत है, दूसरे सबके खिलाफ थी, तो आपने अपने जो कुरैशी साहब है उनके बच्चों को टिकट क्यों देके बनवाया तुमने एमएनए और सारी? वो अभी भी एमएनए खुद मौरूसी सियासत, खुद भी तो यही करते। आपकी 3 बहनें पीटीआई की क्या लगती हैं? वो पीरनी क्यों आपकी बीवी इन्वॉल्व है, लोगों को सारा कुछ करती रही अपने पीरियड के अंदर, बल्कि मीडिया कंपेन ही पीरनी चलाती थी इनकी वाइफ जो थी। लेकिन वो नहीं, मजा नहीं। आपके तो खैर हालात, मुझे इन पे खैर कोई गिला नहीं है। देखिए ना, कहते हैं कि जिनका काम इंतशार है वो तो ज़ाहिर इसी पे करेंगे। आप, हमारे बाजवा साहब फरमाया करते थे 5th जनरेशन वार, ये तो 6th जनरेशन वार कर गए। जितनी नफरतें, सबक सीखना चाहिए 2 चीजों से। यूके के अंदर हालात हुए हैं, कोर्ट्स 24/7 चल रही हैं, 24 घंटे कोर्ट्स खुली हैं, मुसलसल सजाएं दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे पुलिस ने जो ट्वीट करता है, फेसबुक पे करता है, शाम को पकड़ के ले जाती है, शाम को। और यहां पे आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन खैर आपका कसूर नहीं ना, आपके सारे जज तो चट्टे हैं, आपके सारे जज तो पीटीआई के हैं, अदालतें तो पीटीआई की हैं सारी। जमानतें देते हैं 2-2 घंटे में, 100 केसेस की जमानतें दे देते हैं घंटे के अंदर। तो फिर वो इस तरह तो नहीं होता ना। यूके के अंदर पीटीआई नहीं है, तभी तो सर्वाइव कर जाएंगे वो सियासत में, दुनिया पे सर्वाइव कर जाएंगे जिस तरीके से वो 24 घंटे सजाएं दे रही है मुसलसल।